ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित के इस श्रृंखला में हम अभी शुरुआत करने जा रहे हैं अध्याय 4 की, वो भी 13। करने वर्ण आश्रम धर्म रक्षण, अधर्म का करने निकंदन, गरीब दीन दुर्बलों का करने रक्षण, होता अवतरण संतों का। समाज की वर्ण, धर्म या आश्रम व्यवस्था का रक्षण करने हेतु जो गवर्नेंस रहता है और जो अधर्म होता है, गवर्नेंस करने हेतु, पुनर्स्थापित करने हेतु और अधर्म का नाश करने हेतु, दुष्टों का नाश करने हेतु और गरीब दीन दुर्बलों का रक्षण करने के लिए संत इस धरती पर अवतार लेते हैं। संत स्वयं मूलतः मुक्त। हाँ, यही प्रश्न हमें पड़ा था ना पहले कि उनको क्यों अवतार लेना पड़ता है। उनके लिए नहीं, हमारे लिए। संत स्वयं मूलतः मुक्त, दीन उद्धरण हेतु सदैव उद्युक्त। अवतार उनका केवल परार्थ, निज स्वार्थ न तिलमात्र उन्हें। दीन उद्धरण, दीन जनों का उद्धार करने हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं। उद्युक्त यानी तत्पर रहना। संत मूलतः मुक्तावस्था में होते हैं, उन्हें कोई कर्म बंध नहीं रहता। मोह माया रूपी प्रकृति से परे उनका वास रहता है। दीन दुर्बलों के उद्धार के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। लोगों का सर्वार्थ से कल्याण करने के लिए ही संतों का अवतार होता है। इसमें संत का स्वयं कोई स्वार्थ नहीं रहता। संत मनुष्य रूप में जब आते हैं, अवतार या भगवान जब अवतार लेते हैं मनुष्य के देह में, देह रूप से, देह की मर्यादा उनको संभालनी पड़ती है। मुक्तावस्था होकर भी प्रकृति के दायरे में रहकर उनको आचरण करना पड़ता है। एक्चुअली उन पर कोई मर्यादा नहीं आती, लेकिन भौतिक सगुण साकार रूप लेने के कारण उन्हें कुछ मर्यादाएं जरूर आती है। ये मर्यादाएं किस लिए लेते हैं लोग? अपने लिए लेते हैं। भर कर पाया निवृत्ति का, रचाते सदन प्रवृत्ति का, उभारते मंदिर परमार्थ का, भक्तों का उद्धार सहज गति। क्या करते हैं संत लोग? संत लोग प्रकृति, मोह माया, कर्म बंधन से बंधे हुए जो जीव है, उनके अंतःकरण में, उनके जीवन में निवृत्ति का बीजारोपण करते हैं। वो निवृत्ति की नींव डालकर परमार्थ की भावना उभार कर उनके जीव मात्र के अंदर परमार्थ की भावना उजागर कर आध्यात्मिक मंदिर की स्थापना करके भक्तों का उद्धार सहज भाव से कर लेते हैं। धर्म कार्य, धर्म जागृति, कर अवतार, कार्य संपादति, होते ही निज कार्य परिपूर्ति, अवतार समाप्ति कर लेते। क्या करते हैं संतजन? अपना अपना धर्म कार्य, जिस उद्देश्य से जब आते हैं, वो धर्म की जागृति करने के लिए अपने अवतार का प्रयोजन साध्य कर लेते हैं। अपने अवतार कार्य की परिपूर्णता करने हेतु वो क्या करते हैं? परिपूर्णता करने हेतु स्वयं ही अपना, जब एक बार उनका अवतार लेने का प्रयोजन खत्म हो गया कि वो अपना शरीर खुद त्याग देते हैं। बाबा ने यही किया। एक सुनिश्चित योजना के तहत उन्होंने पहले से ही तय किया था कि फला दिन मैं जाने वाला हूं। लिख के रखा था, बोल के रखा था उन्होंने। लिख के रखने का सवाल नहीं, बोल के रखा था सब लोगों को। बाद में उनके देह त्याग के पश्चात सब लोगों को जब सबके अनुभव इकट्ठा किए गए, तब पता चला बाबा का तो ये पहले से ही तय था।
है ना। सकल जगत आनंद कर, प्रत्यगात्मा ही परमेश्वर, गुरु वही जो परमेश्वर, शंकर वही सुखकारी। संपूर्ण जगत में आनंद निर्माण करने वाला, अर्थात आनंद निर्माण करने वाला ब्रह्म अर्थात परमेश्वर अर्थात सदगुरु, वही सुखदायी सुखकारक शिव शंकर है। ईश्वर स्वयं ही गुरु है हमारा कल्याण कर हमें सुख प्रदान करने वाला स्वयं ईश्वर ही है। वह निरअतिशय प्रेमास्पद, आस्पद यानी स्थान, प्रेम का शाश्वत स्थान, वह निरतिशय प्रेमास्पद, नित्य निरंतर अभेद, जाने नहीं वह देश काल वस्तु भेद, परिच्छेदातीत जो। सद्गुरु ही सर्वश्रेष्ठ आत्यंतिक प्रेम व करुणा का सागर है। वह नित्य निरंतर तथा अभेद रूप है। उसके लिए देश काल वस्तु इस प्रकार से विलग विलग भेद और मर्यादाएं नहीं होती है। वे सभी भूतों में समरूप ही होते हैं, जिसका कभी भी किसी भी प्रकार से विभाजन नहीं हो सकता अथवा करना संभव भी नहीं है। वे ही कौन है? वे ही साईं भगवान है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, बखान करते चारों वर्णवानियां थकी, नेति नेति कहकर हारी, चतुराई वेदों की चली नहीं। अबे भगवान और भगवान के अवतार संत और सद्गुरुजन, इनका यथा उचित वर्णन कोई भी आज तक नहीं कर पाया। वेदों ने भी हाथ टेक दिए हैं। अब इसमें ये जो वो भी है, हमें थोड़ा सा विस्तार में देखना जरूरी है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये 4 प्रकार की वानियां है। 4 प्रकार की वानियां है। परा, इसका अपने देह में स्थान निश्चित है। परा, इसका स्थान नाभि है, नाभि। अशरीरी वाणी है, दैवी वाणी है। पश्यंती, इसका स्थान मूलाधार चक्र, चक्र से मणिपुर चक्र तक होता है। मन से संयोग होने पर यह वाणी हृदय में प्रकट होती है। भावनाओं से कि अथवा केवल अस्तित्व से ही इसकी जानकारी होती है। यह किसी भी प्रकार के शब्दों को धारण नहीं करती, ये क्योंकि इसको शब्द ये उसका माध्यम होता ही नहीं है। मध्यमा, मध्यमा इसका स्थान कंठ है। मौन अवस्था की वाणी है। कंठ है, यहां है, लेकिन कंठ का उपयोग नहीं होता है। जिस वाणी में आवाज की निर्मित नहीं होती है, आवाज निर्माण नहीं होता है, वो है मध्यमा। लेकिन इसका माध्यम जो है वो भाषा ही है। कैसे? जब हम दिल ही दिल में सोचते हैं या बोलते हैं, विचार करते हैं, सोचने लगते हैं, माध्यम क्या होता है अपना? सोचने का, विचार करने का, चिंतन, आत्मनिवेदन करने का भाषा ही होता है। बस वो आवाज धारण नहीं करती है। ये जो वाणी है आवाज धारण नहीं करती है। वैखरी, हाँ, इसका स्थान जिह्वा है। ये जिह्वा क्या करता है? इसका स्थान जिह्वा है, जो शब्दों का उच्चारण करते रहती है। वाणी की विस्तृत से हम इसलिए कर रहे कि हमें हमेशा बार बार ये टर्मिनोलॉजी आएगी। मुख में से जो शब्द बाहर आता है वो वैखरी वाणी ही शब्दों का उच्चार करती है, इसीलिए आता है। इसका माध्यम भी भाषा है। नेति नेति, वेदों ने कहा नेति नेति, नेति का अर्थ न इति न इति, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये चारों वाणियां मिलकर भी ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकी। ब्रह्म का वर्णन वेद वेदांगों में, श्रुति स्मृति पुराणों में नीति नीति स्वरूप में किया गया है। अर्थात कैसा? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। फिर वैसा है क्या? वैसा नहीं। फिर उस जैसा है क्या? नहीं। फिर इसके जैसा है क्या? नहीं। फिर कैसा है? पता नहीं, ज्ञात नहीं अथवा कर नहीं पाते। वेद जो मूल बेसिक ग्रंथ है, उन्होंने भी अपने हाथ टेक दिए हैं। सारांश क्या है? ब्रह्म का वर्णन कोई भी नहीं कर पाया। जहां वेद वेदांगों ने अपनी हार मान ली है, वो वहां वर्णन कौन कर सकता है ब्रह्म का?
ब्रह्म का वर्णन करने हेतु वेद वेदांगों की ख्याति योग्यता किसी भी काम आई नहीं है। ये हो गया वेद वेदांगों का। आगे, लज्जित हुए षड शास्त्र षड दर्शन, षड शास्त्र षड दर्शन, थके पुराण और कीर्तन, अंत में काया वाचा मन, पूर्वक नमन ही साधन हुआ। षड शास्त्र, 6 शास्त्र, 6 वेदांग, यानी कौन से? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और कल्प, ये शास्त्र है। अब षड दर्शन कौन से है? षड दर्शन यानी 6 दर्शन, यानी सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत। षड दर्शन यानी पुराण बोल देते हैं, वेदांग बोलते हैं उसको, वेदांग। सृष्टि की उत्पत्ति, वीर पुरुष, देव आदि के विषयों का जिस ग्रंथ में वर्णन किया गया है वे संस्कृत भाषा के 18 ग्रंथ है, इसको पुराण बोलते हैं। कीर्तन यानी ईश्वर के गुणों का वर्णन करने वाला गायन वादन सहित कथा कथन करने का एक प्रकार, यानी सारांश, जिसका वर्णन 6 शास्त्र और 6 दर्शन भी न कर पाए। 18 पुराण तथा कीर्तन भी उसका वर्णन करते करते थक गए। अंत में केवल एक ही उपाय है कि हम शरीर से, मन से और वाचा से एकाग्र चित्त होकर भगवान के श्री चरणों में पूर्ण संपूर्णता शरण जाकर नमन करें। यही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। ऐसा संत साई का चरित्र, लीला जिनकी अत्यंत विचित्र, सुनकर उनकी कथा ये पवित्र, पावन कर्ण कर लेवे। अब हमें क्या है? स्वरूप, आत्मस्वरूप की पहचान, भगवान के स्वरूप का पहचान, उसका यथोचित वर्णन, ये तो कहा है नहीं। फिर हमें क्या करना है? एक एक कड़ी आगे, एक एक सीढ़ी आगे आगे बढ़नी है। पहले सीढ़ी क्या, पहली कड़ी या पहली सीढ़ी क्या है? नवविधा भक्ति की पहली जो 3 विभाग है। पहला है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, है ना? तो अब उसके सिलसिले में जो वो भी आगे है वो देखते हैं। ऐसा संत साई का चरित्र, लीला जिनकी अत्यंत विचित्र, सुनकर उनकी कथा ये पवित्र, पावन कर्ण कर लेवे। श्री साई सच्चरित्र में साई भगवान की बड़ी गुणस्थ, अनाकलनीय, आदमी के, अपने ह्यूमन बीइंग के समझ के परे ऐसी अगाध लीलाएं एवं पवित्र पावन कथाएं वर्णित की हुई है। उसको सुनकर निश्चित ही हमारे कान पवित्र हो, हम ऐसी कामना करते हैं। चालक वही सकल इंद्रियों का, बुद्धिदाता ग्रंथ रचना का, यथाक्रम चरित्र सूझने का, अनायास ही कारण वह। साई भगवान ही मेरी सकल इंद्रियों के चालक है। इस ग्रंथ की रचना करने के लिए उन्होंने ही मुझे बुद्धि प्रदान की है, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी हुई है। हेमाड़पंत जी कह रहे हैं, श्री साई सच्चरित्र की कथाएं यथाक्रम अनुसार स्मरण कर तथा उन्हें लिपिबद्ध करने के लिए स्वयं बाबा ही कारणीभूत है, उन्होंने मुझे प्रेरित किया हुआ है। सबका वह अंतर्यामी, बाह्य अभ्यंतर सर्वगामी, फिर यह चिंता क्यों करूं क्यों स्वामी बिना कारण व्यर्थ में। बाह्य अभ्यंतर यानी बाह्य और अभ्यंतर, अंतर बाहर, अंतर भीतर, हृदय में और बाहर में, सर्वगामी सर्वव्यापी, जिसका गमन प्रत्येक स्थान पर होता है, वो साई भगवान ही सभी के अंतरंग में तथा सकल सृष्टि के बाह्य स्वरूप में व्याप्त है। वे ही सभी के अंतरंग में विराजित है, निवास करते हैं। फिर मैं किसी कारण क्यों चिंता करूं? वो अपना काम खुद ही कर लेंगे। उनके गुण होते ही स्मरण, होवे वृत्ति तटस्थ तत्क्षण, असमर्थ वाणी करने वर्णन, दृढ़ मौनता तत्कथन। तटस्थता, स्थिर होना, चंचलता दूर होना, शांत होना। श्री साई समर्थ के एक एक गुण याद करके महान आश्चर्य होता है। बुद्धि एकदम फ्रीज हो जाती, कुंठित हो जाती है तथा वृत्तियां स्थिर हो जाती है। ऐसी अवस्था में मेरे वाणी से उनका वास्तविक वर्णन कैसे हो पाएगा,
दृढ़ मौन धारण कर उनकी लीलाओं का वर्णन करना ही उचित है। बाबा खुद ही करवा लेंगे। सूंघना सुमन नासिका द्वारा, शीतोष्ण स्पर्श त्वचा द्वारा, सौंदर्य सुख पाना नयनों द्वारा, अपने आप को सुखी बनाना। क्या करना चाहिए? पर हमारे हाथ में क्या बोलता है? नासिका द्वारा, अपने नासिका द्वारा साई समर्थ को अर्पण किए हुए फूलों का सुगंध लेवे, सूंघे, उनके आशीर्वाद रूपी स्पर्श से उनकी करुणा की तथा माया की नमी अनुभूति करें, साई का मनोहर रूप निहारते हुए सौंदर्य का सुख अनुभव करते हुए स्वयं ही स्वयं को तृप्त कर लेवे। यही हमारे हाथ में होता है ना। जाने जिह्वा शर्करा स्वाद, परंतु न कर पावे विशद। बहुत ही मूलभूत ऐसा ज्ञान इस ओवी में दिया हुआ है। जाने जिह्वा शर्करा स्वाद, परंतु न कर पावे विशद, वैसे ही साई गुणानुवाद, ना जानू वन वर्णन करना मैं। अभी जिह्वा के ऊपर आप शक्कर के कुछ अंश डाल दीजिए, कुछ दाने डाल दीजिए, वो मिठास का स्वाद लिया जा सकता है। शक्कर के स्वाद का अनुभव तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। मीठा कितना मीठा है, मीठा यानी क्या, क्या अनुभूति होती है, इसका यथार्थ वर्णन करना संभव है क्या? नहीं है। उसी प्रकार साई भगवान की लीलाओं का तथा गुणों का वर्णन करना वास्तविक रूप में करने की सामर्थ्यता मुझ में है नहीं। मैं समर्थ नहीं वो करने में, मुझ में वो सामर्थ्य है ही नहीं। सदगुरु के मन में आएगा जब, वे ही स्वयं देंगे प्रेरणा तब, अनिर्वचनीय का निर्वचन तब, स्वजनों द्वारा करवाते वे। अनिर्वचनीय यानी वर्णन करने के परे, अवर्णनीय, जिनका वर्णन करना नितांत असंभव है, उनका यथार्थ वर्णन करने के लिए साईं भगवान की कृपा होने पर वे स्वयं ही प्रेरणा प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं तथा वे स्वयं ही अपने भक्त द्वारा अपने गुणों का वर्णन करवा लेते हैं। बाबा प्रेरित करते हैं यह सब करने में। नहीं केवल ये शिष्टाचार, बोल ये न केवल उपचार, मनोभाव के है ये उद्गार, अवधान आदर हेतु करता प्रार्थना, अवधान आदर हेतु करता प्रार्थना। मैं ये केवल शिष्टाचार के रूप में अथवा व्यावहारिक दृष्टि से केवल औपचारिकता, एक उपचार पूरे करने के लिए, पारित करने के हेतु नहीं बोल रहा हूं। हेवाड़पंत जी कितनी उदात्त भावना रखते देखिए, बल्कि यह शब्द तो हृदय से मिलने वाली भावनाओं की अनुभूति है, अंदर से मुझे वो उभर आती है। मैं ये मनपूर्वक बोल रहा हूं। मैं आपका ध्यान और आपका लक्ष्य इस ओर खींचने के लिए आपसे आदरपूर्वक विनती कर रहा हूं। जैसे गानगापुर नृसिंहवाड़ी, जैसे औदुंबर अथवा भिल्लवड़ी, वैसे ही पवित्र गोदा के थड़ी श्री क्षेत्र शिरडी प्रसिद्ध। अब इसमें गानगापुर, नरसिंहवाड़ी, औदुंबर, भिल्लवड़ी ऐसे अलग अलग क्षेत्र का वर्णन किया है। ये सभी क्षेत्र सद्गुरु तत्व के तीर्थ क्षेत्र है। भगवान दत्तात्रेय प्रभु के अलग अलग अंशावतार, अलग अलग अवतार इस यहाँ उनका इस जगह पर उन्होंने अपना वास्तव्य कर उसको क्या क्या पावन पवित्र किया हुआ है। अब नृसिंहवाड़ी कहाँ है? आज के महाराष्ट्र जो प्रदेश है उसके सांगली जिला जो है, वहाँ से 30-32 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा नदी के तट पर यह स्थान है नृसिंहवाड़ी, अथवा उसको नरसोबा की वाड़ी भी बोलते हैं। वहाँ दत्त प्रभु का प्रत्यक्ष स्थान है। यहाँ साई सच्चरित में आगे जो 51वां अध्याय है उसमें टेम्बे स्वामी का जो वर्णन आया है उसका दुर्लभ चित्र यहाँ मंदिर में है। कृष्णा तट के सुंदर परिसर में बसा हुआ ये तीर्थ स्थान बहुत ही लुभावना, मनोहर तथा पवित्र है। मुझे सौभाग्य मिला है ये सभी स्थानों पर जाने का। बाबा ने प्रेरणा देकर जाने का मौका, सुनहरा मौका मुझे प्राप्त हुआ। भिल्लवड़ी ये सातारा जिले का एक गाँव है। यहाँ यह ताजगांव से 10 किलोमीटर, कोल्हापुर से 40 किलोमीटर और सांगली से 30 किलोमीटर ऐसा बीच में है।
ये इतने दूरी पर वो बसा हुआ है। सांगली से 30 किलोमीटर है, कोल्हापुर से 40 किलोमीटर है, और तासगांव जो है ना, अपने कराड़ से जब तासगांव की तरफ जाते हैं वहाँ से 10 किलोमीटर है। यहाँ श्री दत्तात्रेय का मंदिर है। शके 1352 से 1353 की कालावधि में इस स्थान पर श्री दत्तात्रेय प्रभु के तीसरे अवतार नरसिंह सरस्वती स्वामी का अवतरण हुआ था, ऐसा उल्लेख है। मतलब अपने ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है इसका। तो सारांश, जिस प्रकार गाणगापुर, नृसिंहवाड़ी, औदुंबर अथवा भिल्लवड़ी, इन सभी स्थानों पर आद्य गुरु श्री दत्तात्रेय प्रभु के मंदिर है, उसी प्रकार पवित्र गोदावरी नदी के पावन तट पर प्रसिद्ध शिरडी तीर्थ क्षेत्र है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम यहाँ वो भी 29 तक समाप्त किए हैं, और यहाँ एक अल्प विश्रांति लेकर अगली कड़ी, अगली जो पायदान है धारावाहिक की, उसमें अध्याय 4 वो भी 30 से हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।